हेलो फ्रेंड्स। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा भरने की पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और आपको अपनी प्रॉपर्टी का रिटर्न भरना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको अपनी प्रॉपर्टी का रिटर्न किस तरीके से भरना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अपील है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, सरकारी कर्मचारी को अपनी प्रॉपर्टी का रिटर्न मानव संपदा की ऑफिशियली वेबसाइट पर अपडेट करना होगा। इसके लिए आपको गूगल पर टाइप करना है मानव संपदा लॉगिन। जैसे ही आप गूगल पर ये टाइप करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी जिसका नाम है ehrms.upsdc.gov.in। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ehrms लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आप मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं तो यहाँ पर आपको मेडिकल एजुकेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। नीचे आपको कैप्चा फिल करना है। उसके बाद नीचे आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आप मानव संपदा की ऑफिशियली वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे। इसके होम पेज पर ही आपको ऑप्शन दिखाई देगा जनरल का। आपको जनरल पर क्लिक करना है। जनरल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर 5th ऑप्शन है प्रॉपर्टी रिटर्न। आपको प्रॉपर्टी रिटर्न पर क्लिक करना है। प्रॉपर्टी रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न और दूसरा ऑप्शन है फिल प्रॉपर्टी रिटर्न। तो आपको फिल प्रॉपर्टी रिटर्न पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रॉपर्टी रिटर्न का एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको रिटर्न ईयर सिलेक्ट करना है। रिटर्न ईयर में आपको 2024 ही रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन प्रॉपर्टी टाइप। प्रॉपर्टी टाइप में यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है इमूवेबल और दूसरा ऑप्शन है मूवेबल। सबसे पहले हम इमूवेबल और मूवेबल को समझते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जा सकती हैं। मान लीजिए आपके पास ज्वेलरी है या नकदी है या आपके पास कोई शेयर है जिसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके विपरीत ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते उसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे आपके पास कोई मकान है, फ्लैट है या प्लॉट है, उसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल अपडेट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं इमूवेबल। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है डिक्लेयर योर एसेट्स। अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर आपको टिक करना है। अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है नील। आपको नील पर क्लिक करना है। नील बटन पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन का एक मैसेज शो होगा। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है और लॉक बटन पर क्लिक करके प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन को लॉक करना है। अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको नील वाली डिक्लेरेशन नहीं बननी है। आपको सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एड न्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 31 दिसंबर 2024 तक की अपनी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है प्रॉपर्टी टाइप। अगर आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल है तो यहाँ पर आपको कमर्शियल सिलेक्ट करना है। अगर आपकी हाउस बिल्डिंग है तो यहाँ पर आपको हाउस बिल्डिंग सिलेक्ट करना है। उसके बाद है सेकंड नंबर पे है प्रॉपर्टी नंबर। आपकी प्रॉपर्टी का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। थर्ड नंबर पे है एरिया ऑफ प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी का जो एरिया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी का जो यूनिट है, मान लीजिए आपने स्क्वायर यार्ड में ख़रीदी है तो यहाँ पर आपको स्क्वायर यार्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है प्रॉपर्टी ओनर। प्रॉपर्टी का जो ओनर है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिफ्थ नंबर पे है प्रॉपर्टी शेयर। इस प्रॉपर्टी में आपका जितना % शेयर है आपको यहाँ पर लिखना है। सिक्स नंबर पे है एम्प्लॉय रिलेशन विद ओनर। अगर आपकी प्रॉपर्टी खुद की है तो यहाँ पर आपको सेल्फ सिलेक्ट करना है। अगर ये प्रॉपर्टी आपके हस्बैंड की है या आपकी वाइफ की है तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है।
7 नंबर पर आपको प्रॉपर्टी मोड सिलेक्ट करना है। अगर ये प्रॉपर्टी आपने सेल्फ परचेज की है तो यहाँ पर आपको परचेज सिलेक्ट करना है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिली है तो यहाँ पर आपको गिफ्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद है एक्विजिशन डेट, जिस डेट में आपने प्रॉपर्टी खरीदी वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। 9th नंबर पे है ऑक्यूपेंसी टाइप, ये प्रॉपर्टी अगर आप सेल्फ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर ये प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे रखी है तो यहाँ पर आपको रेंटेड सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है प्रॉपर्टी वैल्यू, आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख है तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिक में लिखना है 10 लाख। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है एनुअल इनकम, इस प्रॉपर्टी से अगर आपकी कोई इनकम होती है, मान लीजिए आपने ये प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है तो उससे आपकी जो भी एनुअल इनकम होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट कॉलम है रिमार्क्स, अगर आप रिमार्क्स में कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ये आपका ऑप्शनल है। उसके बाद लास्ट में आपको अपना फुल एड्रेस यहाँ पर लिखना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको अच्छे से चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव बटन का ऑप्शन मिलेगा, सेव बटन पर क्लिक करने के बाद ये डाटा आपका सेव हो जाएगा। जैसे ही आपका ये डाटा सेव हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर ये नीचे दिखाई देगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है नो रिकॉर्ड्स फाउंड। तो जैसे जैसे आप डाटा सेव करते जाएंगे आपकी स्क्रीन पर ये नीचे दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपकी अगर 3 प्रॉपर्टी है तो आपको तीनों बार अलग अलग फॉर्म भरना होगा। इस तरीके से आपको इमोबिल प्रॉपर्टी का डाटा भरना है। इसके बाद हम मोबिल प्रॉपर्टी को समझते हैं। मोबिल प्रॉपर्टी रिटर्न भरने के लिए आपको फिर से प्रॉपर्टी रिटर्न वाले पेज पर जाना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है मोबिल प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर से आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है डिक्लेयर योर एसेट्स, अगर आपके पास मोबिल प्रॉपर्टी अर्थात चल संपत्ति है तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास मोबिल प्रॉपर्टी नहीं है तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है नील एसेट्स वाला। जैसे आप नील वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आपकी स्क्रीन पर प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन का एक मैसेज शो होगा। यहाँ पर चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। उसके बाद लॉक बटन पर क्लिक करके डाटा को लॉक करना है। अगर आपके पास मोबिल प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर आपको नील वाले डिक्लेरेशन फॉर्म को लॉक नहीं करना, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे डिक्लेयर योर एसेट्स। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद मोबिल प्रॉपर्टी का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 31 दिसंबर 2024 तक की चल संपत्ति का डाटा अपडेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले है आर्टिकल टाइप, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है शेयर, इन्वेस्टमेंट, अदर्स। अगर आपके पास शेयर हैं तो यहाँ पर आपको शेयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ परचेज, तो यहाँ पर आपको परचेज की डेट लिखनी है। थर्ड डिस्क्रिप्शन, आपने जो भी शेयर परचेज किए हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद 4th नंबर पे है मोड ऑफ एक्विजिशन, अगर आपने ये शेयर खुद परचेज किए हैं तो यहाँ पर आप परचेज सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको गिफ्ट में मिले हैं तो यहाँ पर आप गिफ्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है टोटल वैल्यू, आपके शेयर की जो टोटल वैल्यू है वो आपको यहाँ पर न्यूमेरिक में लिखनी है। रिमार्क्स में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप ये डाटा भर दें तो एक बार आप अच्छे से चेक कर ले। उसके बाद यहाँ पर नीचे बटन है सेव का, सेव बटन पर क्लिक करके आपको डाटा को सेव करना है। इसी तरीके से 1 बाय 1 आपको अपनी मोबिल प्रॉपर्टी का डाटा भरना है। जैसे जैसे आप डाटा सेव करते जाएंगे तो आपकी स्क्रीन पर नीचे दिखाई देगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं नो रिकॉर्ड्स फाउंड। तो जैसे जैसे आप डाटा भरते जाएंगे 1 बाय 1 आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपके पास 3 तरह की मोबिल प्रॉपर्टी है तो तीनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म 1 बाय 1 भर के सेव करना है। साथियों, अगर आपको मोबिल प्रॉपर्टी या इमोबिल प्रॉपर्टी डाटा भरने में किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।